Hello everyone. Today we are starting with life processes. As many students were asking me for life processes, मैम life processes के questions दो तो मैंने life processes start किया है. इन लाइफ प्रोसेस बहुत लेंदी टॉपिक है और हर पॉइंट जैसे जैसे हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते जाते हैं ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से डायग्राम्स करने हैं कौन से डायग्राम्स नहीं करने, वो सब मैं आज बताने वाली हूँ. कौन से डायग्राम सिर्फ लेबलिंग के लिए ABCD इसके लिए आते, कौन से डायग्राम जो हमें निकालने हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो बी विथ मी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस मतलब कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास है बॉडी में है. तो विच आर दोज? excretion, digestion, that is nutrition, then transportation, respiration. These are the different life processes. Then the second one is differentiate between autotrophic and heterotrophic nutrition. See, always remember whenever there is a question differentiate, तो यू हैव टू मेक द टू यू हैव टू मेक टू कॉलम्स. क्यों? क्योंकि अगर आप कॉलम नहीं बनाओगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे ना, राइट? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको दो कॉलम बनाने हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप. ऑटोट्रॉप दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड हेटरोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप. एक एक एग्जाम्पल दे दो. प्लांट्स एंड एनिमल. बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क के लिए पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखो. बहुत भी लिखोगे कुछ रॉन्ग हो गया तो फालतू में मार्क्स जाने के चांसेस है. नेक्स्ट इज yes, in which form the food is stored in plants as well in animals. Now in plants food is stored in form of starch or in animal food is stored in form of ग्लाइकोजन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है हम लोग रीडिंग नहीं करते तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो स्किप हो जाते हैं. सो याद रखना, प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन. रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सी, रिएक्शन जो बुक में दी है वो एज इट इज लर्न करो, राइट? सो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? 6CO2 plus 12H2O gives sunlight chlorophyll. C6H12O6 plus 6CO2 6O2 plus 6H2O. ठीक है, इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. मतलब अगर ये रिएक्शन लर्न है तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं. जैसे कि which are the raw material required for photosynthesis? So CO2, water, chlorophyll, sunlight, these are the raw material. And which are the product form? तो हमें समझ जाता है कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, these are the product forms. ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं. नेक्स्ट, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इवेंट्स, अच्छा ये इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस से अगर इवेंट्स याद नहीं रखोगे, बायोलॉजी में हर चीज सीक्वेंस से चलती है, तो यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस. ऐसे नहीं कि पहले थर्ड इवेंट याद आ गया तो आपने थर्ड लिख दिया, फिर सेकंड इवेंट याद आया, फिर फर्स्ट इवेंट याद आया. नो, यू हैव टू राइट इट इन अ सीक्वेंस. ओके, सो फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. then second event is conversion of sunlight into chemical energy and splitting of water molecule, and third event is reduction of carbon dioxide into glucose. तो ये 3 इवेंट एज इट इज you have to learn. Okay, then क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जो साइड में दिया हुआ इवेंट्स के क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ निकालने के लिए कभी नहीं आएगा. सो डोंट वरी, सिर्फ लेबलिंग आप लोगों को याद रखनी है, राइट? नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट. मैंने एक आयोडीन टेस्ट करके देखो. आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट वेदर फूड फॉर्मेशन हैज ऑकर्ड इन प्लांट और नॉट. अगर फूड फॉर्मेशन हुआ है इसका मतलब आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा. अगर फूड फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा, राइट? तो आयोडीन टेस्ट, तो जो भी फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस हैज हैपेंड और नॉट, तो यू कैन शो इट विथ आयोडीन टेस्ट ओनली. मतलब बुक में तो एटलीस्ट उतना ही है. तो जो भी क्वेश्चन आए आंसर आयोडीन टेस्ट का सेम ही रहने वाला है. इफ द कलर ऑफ द solution get changes to the blackish purple, then the iodine test is positive. That is starch has formed. starch कब फॉर्म होगा? जब फोटोसिंथेसिस हुआ है. नहीं तो स्टार्च फॉर्म होगा क्या? नहीं. ओके, सो आयोडीन टेस्ट ब्लू ब्लैक कलर अगर हुआ तो आयोडीन टेस्ट मतलब स्टार्च हैज फॉर्म, तो आयोडीन टेस्ट इज पॉजिटिव. अगर नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, राइट? देन कम्स डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. सी, दिस इज द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड. बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे क्रिटिकल थिंकिंग में दे विल गिव यू द रॉन्ग डायग्राम, 2 डायग्राम्स दे विल गिव यू एंड दे विल आस्क विच वन इज द करेक्ट वन.
कि ए वाले ने ये किया और बी वाले ने ये डायग्राम ड्रॉ की, कौन सी करेक्ट है दोनों में से। तो तुम्हें लेबलिंग बहुत प्रॉपरली पता होने चाहिए, ओके, स्टोमेटा के, और ड्रॉ भी करते आने चाहिए। अच्छा, ओपन स्टोमेटा कौन सा है और क्लोज स्टोमेटा कौन सा है वो भी आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। देन KOH यूज इन एक्सपेरिमेंट। सी whenever we are doing the experiment of carbon dioxide is essential for photosynthesis, so we are using KOH। क्यों KOH ही यूज करते, क्योंकि KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए सिर्फ KOH ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो KOH का फंक्शन अगर पूछा तो KOH का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेट एब्जॉर्ब, ओके। अब इसमें जो जार वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें KOH, तो वो भी एक्सपेरिमेंट ध्यान से देख लेना, एक इसमें KOH था एक इसमें नहीं था, तो किसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू मस्ट नो कि जिसमें KOH है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि उसने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। देन नेक्स्ट कमिंग टू द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जैसे सैप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में आप एग्जाम्पल लिख लो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। देन पैरासाइटिक में आप एग्जाम्पल लिख लेना, कोई भी मलेरियल पैरासाइट जैसे हो गया। सो पैरासाइटिक एग्जाम्पल दे दो, अर्थ सॉरी दिस एस्कैरिस हो गया। देन कम्स होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब जो होल फूड लेते हैं, जैसे एनिमल्स आर होलोजोइक, दैट इज ह्यूमन आर होलोजोइक। देन अमीबा इज ऑल्सो शोइंग होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये एक ध्यान देने वाली बात है। कमिंग टू एक क्वेश्चन है, तो हाउ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। इसका सिंपल आंसर इज बाय डिफ्यूजन। एंटायर सरफेस से वो बाय डिफ्यूजन उनका न्यूट्रिशन लेते हैं। देन न्यूट्रिशन इन अमीबा। जब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं तो उसकी वो जो डायग्राम साइड में दी हुई है वो पूरी डायग्राम एज इट इज़ लर्न करना। एक तो वो MCQ में आ सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग में आ सकती है, बहुत सारी जगह पे वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज़ डायग्राम रिप्रोडक्शन में भी है। बट ये देखना, एक बार एक पेपर में ऐसे हुआ था, डाइजेशन का क्वेश्चन पूछा और उसने रिप्रोडक्शन का लिख दिया। रिप्रोडक्शन का पूछा और डाइजेशन का, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन वगैरह लिख दिया, तो ये गलत है। आपको अगर डाइजेशन, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो जो स्टेप्स है वो याद रखने, डायग्राम बहुत प्रॉपरली याद रखनी है। अगर डायग्राम आप प्रॉपर निकालते हो तो एक्सप्लेनेशन आपको आ ही जाएगा, राइट। देन कम्स नाउ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूट्रिशन इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब हम अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टार्ट विद द माउथ, ओके। आपको सीक्वेंस पता होना है, जैसे मैंने बोला कि बायोलॉजी में सीक्वेंस मैटर्स, तो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में पहले माउथ, फिर इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। यू कैनॉट राइट कि एनस याद आ गया बाबा एनस, फिर याद आया नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर याद आया लार्ज इंटेस्टाइन। नो, यू विल बी नॉट गेटिंग अ सिंगल मार्क फॉर दैट, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, ओके। फिर अगर हम माउथ में बात करें तो माउथ में सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है। अब सलाइवरी अमाइलेज के तुम लोगों को फंक्शन पता चाहिए। व्हाट इज द सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना इनटू द सिंपल शुगर। अब यहाँ पे माल्टोज में होता है, बट ज़रूरी नहीं कि तुम लोग माल्टोज याद रखो, क्योंकि बुक में वो कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं माल्टोज वर्ड, ठीक है, यू कैन स्किप दैट। तो कमिंग टू द सलाइवा। अब सलाइवा के दो फंक्शंस क्या है, सलाइवा के फंक्शंस है टू वेट द फूड, ओके, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको वेट करने का फंक्शन है, और टू किल द जर्म्स विच आर गोइंग विद द फूड, टू किल दैट जर्म्स। नेक्स्ट कमिंग टू स्टमक, अगर हम बात करें तो तीन जो चीज़ें हैं स्टमक में, ओके। स्टमक में क्या क्या है, स्टमक में HCl है, स्टमक में पेप्सिन है, और स्टमक में म्यूकस है। तो ये तीनों का फंक्शंस पता होना चाहिए। पहली बात तो म्यूकस क्यों रहता है, क्योंकि HCl आने वाला है, और HCl जो है उसका pH बहुत कम है, वो जो स्टमक है उसको जला भी सकता है। बट कैसे, क्यों नहीं जलता स्टमक, अगर वो HCl अपने हाथों पे गिर जाए तो our hand may get burned, but why it is not happening with the same is not happening with the stomach. The reason behind is mucus lining, very thick mucus lining is surrounded to the stomach. तो mucus का काम क्या है, protection from the acid. Then what is the function of HCl? HCl actually getting secreted because for the work of the pepsin, क्योंकि पेप्सिन जो सिक्रीट होता है जिसका काम है प्रोटीन डाइजेशन का,
प्रोटीन डाइजेशन का जो काम है पेप्सिन तभी कर सकता है व्हेन देयर इज अ एसिडिक मीडियम. तो एज पेप्सिन रिक्वायर एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गेटिंग सिक्रेटेड. ओके, तो ये तीनों काम आप लोगों को पता होना चाहिए. देन स्टमक को स्पिंक्टर रहते जो दे डू नॉट अलाउ एसिड टू गो आउट, और इसलिए अगर वो एसिड हमने कुछ ऐसे खा लिया कि जिससे एसिडिटी होती है तो वो एसिड ऊपर आता है और हमें फिर यहाँ पे जलन होती है थ्रोट में वगैरह. वो जलन क्यों होती है? क्योंकि वो एसिड ऊपर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम स्टमक इट विल गो टू द फूड विल गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन की, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. अब बचा कुचा जो भी डाइजेशन होने वाला है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है. देन इट गेट्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, इट गेट्स द सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियाज. अब पैनक्रियाज की अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ऑलवेज रिमेंबर, ये एक क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्यों हेटेरोक्राइन? क्योंकि वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. एंडोक्राइन क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट करता है, वी नो द हार्मोन विच इज दैट. यस, यू आर राइट. कमेंट करके बताइएगा मुझे विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. मैं नहीं बताने वाली हूँ. देन कम्स इट सिक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो विच कंटेन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ओके, और जो बाइल जूस सिक्रेट होता है लीवर से, वो जो बाइल जूस है उसका काम है ब्रेकिंग डाउन बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन का मीनिंग है कि जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है वो डाइजेस्ट करना है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनमें डिवाइड करने का काम कौन करता है? तो बाइल जूस करता है. ओके, विच इज गेटिंग सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर. सो लीवर से बाइल जूस आता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है एंड द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. ट्रिप्सिन का काम क्या है? जो पेप्सिन का काम है वही ट्रिप्सिन का काम है. ओके, ट्रिप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. बट हमने क्या देखा था? पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है और ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है. तो दैट इज वन मोर क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन, गिव द टू डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है. पेप्सिन जो है वो स्टमक में मिलता है, ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है. सो दिस टू डिफरेंसेस वी कैन गिव. और सिमिलैरिटी पूछा तो दोनों का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट कम. ओके, now you might have come across this question कि herbivorous is having longer small intestine than that of the carnivorous. ओके, इसका रीजन क्या है? बिकॉज हार्बिवोरस जो है दे ईट रॉ फूड एंड बिकॉज ऑफ दैट रॉ फूड कंटेन सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है. सो हार्बिवोरस इज हैविंग लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, while if you see carnivores eat flesh which is easy to digest, इसलिए carnivores is having smaller small intestine. Okay, then coming to the long intestine, large intestine, sorry, coming to the large intestine function is reabsorption of water. अब जो भी डाइजेशन हो गया है वो डाइजेशन अभी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हो जाएगा ब्लड में, बट बाकी जो बचा कुचा है वो अभी जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर विच हैज गॉन दैट इज रीएब्सॉर्ब. ओके, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट इज सेंड टू द एनस, और एनस का काम क्या है? टू थ्रो आउट द एक्सक्रीटा. ओके, इट इज अंडर आर कंट्रोल. छोटे बच्चों में नहीं रहता है इसलिए उनकी पॉटी हो जाती है, बट आफ्टर 2 year minimum it gets under our control. Thank you.